श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग नाम इस 15वें अध्याय का आज शुभारंभ कर रहे हैं। ये भगवद गीता का एक छोटा अध्याय है और इस अध्याय में पहला विभाग है 1 से 5 श्लोक तक भौतिक जगत से वैराग अथवा मुक्ति, भौतिक जगत से मुक्ति या भौतिक जगत से वैराग, क्या संबंध है 14 और इस अध्याय में, ये हम आगे चक्रवर्ती पाद के भाव को देखेंगे पहले श्लोक में। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसमें सब बातें समझेंगे। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदविता। पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वमूल अधशाखा अश्वत्थः प्राहु अव्ययम्। प्राहु का मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अश्वत्थ नाम का एक वृक्ष है और वो अविनाशी है। अव्ययम का मतलब अविनाशी है, नित्य है। उसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ये हुई पहली 2 लाइनों का अर्थ। छंदांसि यस्य प्रणानि, छंद कहते हैं पत्तों को, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना। छंदांसि यस्य प्रणानि, तो वेद के छंद इस वृक्ष के पत्ते हैं। भाई अब इसका जड़ कहाँ है पता लग गया, मूल कहाँ है ऊपर, शाखाएं कहाँ है नीचे, तो पत्ते कहाँ हैं? और पत्ते क्या हैं? बोला पत्ते हैं वेद के छंद। यस्तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदवित, वो वेद को जानता है। इसलिए प्रभुपाद जी कारण ये देते हैं सीधा कि 13वें अध्याय तक ये स्पष्ट हो गया कि भक्ति ही सार है। तो फिर वेद का क्या महत्व है? तो 15वां अध्याय वेद के महत्व भी भक्ति है ये बताएगा। तो 15वां अध्याय क्या बताएगा? जो वेद का सार है वो श्री कृष्ण है, उसकी भक्ति है। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 15वें अध्याय में है क्या? पहले डिटैचमेंट, जन्म मृत्यु से मुक्त होना है तो संसार से संबंध काटने पड़ेंगे। संसार से संबंधों को काटने को क्या कहेंगे? वैराग्य। त्याग या वैराग्य
केवल एकमात्र साधन है संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरा इस अध्याय में क्या है कि जीव भगवान का अंश है। ये ऐसे अध्याय में पहले क्या हमको मिलेगा? पहले मिलेगा वैराग, संसार के बंधन से छूटेगा, वही जन्म मृत्यु से छूटेगा। दूसरा है कि जीव भगवान का अंश है। और तीसरी बात है कि भगवान जीव से और प्रकृति दोनों से परे है। भगवान जीव और प्रकृति दोनों से परे है। तीन बातें इस पूरे अध्याय में, ऐसा चक्रवर्ती पाद का भाव है। अब संबंध के लिए कहते हैं कि 14वां अध्याय है, उसका अंतिम श्लोक कह रहा है, माम च यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये तो श्लोक हम पढ़ा। तो अब प्रश्न उठता है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा वो आप साक्षात भगवान जो हमारे सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, इसकी भक्ति कैसे करेगा? भाई साक्षात क्या करेगा ब्रह्म का, और भक्ति करेगी आपका, करेगा आपकी, ये कैसे होगा? तो इसके उत्तर में कहते ये अर्जुन के मन में ऐसा विचार है कि ब्रह्म के स्तर पे पहुंचेगा, अपने आत्मा के स्वरूप को जानेगा, इससे कृष्ण की भक्ति कैसे करेगा? तो कहते एक तो ये प्रश्न है। तो भगवान कहते ये सत्य है कि मैं श्याम सुंदर द्विभुज मानव रूप में हूं, जो मेरा आदि रूप है, परंतु मैं ब्रह्म का आधार हूं। वो ब्रह्म जिसको वो जानते हैं, वो ब्रह्म मेरे ऊपर प्रतिष्ठित है। अब ये तो भगवान ने पहले कह दिया, मैं ब्रह्म का आधार हूं। अब प्रश्न ये उठता है, ये जो शब्द है, ये सूत्र है 15वें अध्याय का, इसके आधार के ऊपर 15वां अध्याय शुरू हो रहा है। क्या है सूत्र में? आपने बताया भगवान के जो तीनों गुणों से ऊपर जाता है वो ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करता है। ये तो बताया भगवान ने 14वें अध्याय में। जो ब्रह्म जो तीन गुणों से ऊपर आएगा वो ब्रह्म के स्तर पे पहुंचेगा। ये तो हो गई बात। तो अब ये है, ये भौतिक जगत जो है गुणों का बना, ये क्या है? ये भौतिक जगत है क्या? ये पहला प्रश्न है। ये गुणमय भौतिक जगत क्या है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कहां से ये जगत शुरू होता है? इसका आरंभ कहां से है? ये दूसरा प्रश्न है। ये जगत है क्या? जगत का आरंभ कहां से है? और जीव संसार से भक्ति से मुक्त होके आपकी भक्ति कैसे करेगा? वो जीव कौन सा जीव है? कौन सा वो जीव है जो जन्म मृत्यु से आपकी भक्ति से मुक्त हो जाता है? वो कौन सा जीव है? तो इसका मतलब एक जीव है जो भक्ति करते हैं वो मुक्त हैं, दूसरे जो नहीं करते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हैं। तो कौन से जीव है जो भक्ति करके आपको प्राप्त करते हैं, संसार चक्कर से छूटते हैं? अभी तो आपने कहा जीव ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो ब्रह्म क्या है? आप कौन है जो ब्रह्म का आधार है? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो अर्जुन मानो के पूछ सकता है जब ये 14वां अध्याय आया। तो इनके उत्तर के ये भगवान सोच रहे हैं कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं, तो भगवान ने ये श्लोक बोला। तो अब कितने प्रश्न हो गए देखिए, कितने कारण हो गए इस अध्याय को शुरू करने के लिए। भाई जगत से मुक्त कौन होगा? मन संसार से मुक्त कौन होगा? जो संसार से संबंध काटेगा। तो ये संसार है क्या? आता कहां से है? संसार का आरंभ कहां से है? ये प्रश्न है, संसार कहां से आता है? और दूसरा, जीव कौन सा भक्ति करके मुक्त हो सकता है और कौन से जो नहीं होते हैं, इसका अर्थ है।
तो ये 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो मानो के ब्रह्म भूया या कल्पते के आधार पे, तो ब्रह्म की स्थिति पे जीव प्राप्त करता है, तो फिर आप कौन है जो ब्रह्म का आधार है? तो ये प्रश्न है। अब भगवान विश्व को एक उपमा से समझा रहे हैं। जगत क्या है इसका पहले उत्तर देते हैं। जगत की उपमा देते हैं। कैसा जगत? जो गुणों का बना हुआ है। उसकी उपमा किससे देते हैं? अश्वत्थ वृक्ष से। ये जगत अश्वत्थ वृक्ष के समान है। देखिए, अश्वत्थ का एक अर्थ तो है पीपल का वृक्ष, परंतु इसके अंदर दूसरी जड़ें निकलती हैं। तो दूसरी जड़ें पीपल में नहीं निकलती हैं, तब फिर बरगद का हो जाएगा। प्राय बरगद ही लिखा होता है, लेकिन पीपल भी अश्वत्थ का अर्थ है। तो अश्वत्थ वृक्ष से जगत की तुलना दी जा रही है। अब दूसरा प्रश्न है, तो इसकी जड़ कहां है? जहां चतुर्मुख ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक में। जहां प्रधान है, जगत कहां से निकलता है? प्रधान से। प्रधान कहां है? जहां ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वहां से। तो वहां तक तो जगत का पता है। वहां से आगे क्या है? वहां से आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु से है। गर्भोदक्षाय विष्णु कहां से आते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु कारणदक्षाय विष्णु, जो भी है। फिर बलराम जी, ये संकर्षण, ये तो आगे की कथा बाद में। परंतु सामान्य सत्यलोक में जहां ब्रह्मा रहते हैं, जहां प्रधान है, वहां से जगत का आरंभ होता है। जगत का आरंभ कहां से होता है? ऊपर से। क्यों कहते हैं? प्रधान से जगत बनता है ना भाई। प्रकृति कहां से आती है? प्रधान से आती है। सारी प्रकृति को प्रधान कहते हैं, महतत्व कहते हैं। तो वहां से ये जगत शुरू होता है। सत्यलोक में जहां चतुर्मुखी ब्रह्मा रहते हैं, वो इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ है। क्यों? क्योंकि वही महतत्व है, उसी से तो सृष्टि होती है। ये हुई पहली बात, जड़ ऊपर है। अब इसकी शाखाएं नीचे हैं। ये कौन सी शाखाएं हैं? ये शाखाएं 84 लाख जूनिया। इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं कौन है? 84 लाख जूनिया। ऑल दी स्पीसीज ऑफ लाइफ इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है। वो कहाँ है? बोला भूर्भुव स्वलोक में। भूर्भुव स्वलोक में जो भी जीव हैं, ये सब इस वृक्ष की शाखाएं हैं। वो देवता से लेके गंधर्व, किन्नर, असुर, राक्षस, प्रेत, भूत, मानव, गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पक्षी, ये सब आ गया। ये सब आ गया। ठीक है। अब अश्वत्थ के 2 अर्थ लिख रहे हैं। अश्वत्थ वृक्ष सभी फल देता है। अच्छा, इस वृक्ष का फल क्या है? ये जो अश्वत्थ रूपी भौतिक जगत को वृक्ष से तुलना दी गई है, इसका फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या फल है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। परंतु भक्ति की दृष्टि से अश्वत्थ का अर्थ क्या है? भक्ति की दृष्टि से अश्वत्थ का अर्थ है अ मतलब नहीं, स्व मतलब कल। स्वाधीनु कहते हैं कल को, जो कल नहीं रहेगा। इसका मतलब भक्तों के लिए ये जगत कल नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के धाम जाएंगे। तो अश्वत्थ का अर्थ क्या है? जो कल नहीं रहेगा। अ का मतलब नहीं, शव का मतलब कल, टुमारो। एक तो ये है अर्थ अश्वत्थ का। इसका मतलब अश्वत्थ वृक्ष नाश हो जाएगा। किसके लिए? भक्तों के लिए। परंतु अभक्तों के लिए कैसा है? अव्यय। अभक्तों के लिए अविनाशी है, उनका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो अश्वत्थ का अर्थ और अव्ययम को, दोनों को मिला के
अश्वत्थ है भक्तों के लिए कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो ये वृक्ष ही नहीं रहेगा उसके लिए। परंतु अविनाशी किसके लिए? अब भक्तों के लिए, जो कर्मों में चक्कर में घूमते रहेंगे। एक और वृक्ष का अर्थ लिखा है बलदेव विद्याभूषण ने। वृक्ष क्यों भगवान ने उपमा दी? और कोई भी दे सकते थे। बोला वृक्ष वो है जिसको काटा जा सकता है। इसका मतलब संसार से संबंधों को विच्छेद किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो वृक्ष से उपमा देने का एक उद्देश्य है जिसको काटा जा सके, जिससे अपने संबंधों को काटा जा सके। बोला बंधन का कारण किसके लिए बनता है, बना रहता है? बोले जो संसार के कर्म करेंगे उनके लिए, जो कर्म करेंगे उनके लिए संसार बंधन का कारण है। बोला वो कौन से कर्म है प्राय? बोला वेदों में वर्णित कर्म है। वेदों में सकाम कर्म जो भी है वो सारे बंधन के कारण है। बोला नहीं, ये बात वेदों की बात कहाँ करते हैं? अब वो तो बंधन हो गया। अब छंदांशी की परिभाषा हो रही है। किसकी? छंद क्या है? वेद की ऋचाएं। उनका उद्देश्य क्या है? कर्म कांड। और कर्म कांड जो है, जैसे दो एक श्लोक लिखे हैं कि जो यज्ञ करेगा सफेद घोड़े का वो धन प्राप्त करेगा, ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं। और जिसको अच्छा संतान चाहिए वो ऐसे यज्ञ करे, ये कुछ उदाहरण दिए हैं। छंद जिनको कहते हैं। छंद का मतलब कर्म कांड। वेदों के कर्म कांड को छंद से तुलना दी गई है। और वृक्ष में पत्ते होते हैं तभी वृक्ष अच्छा लगता है, तो लोग सारे पत्तों की तरफ ही लुभाए जाते हैं और केवल वेद कर्म कांड ही करते हैं, इसलिए बंधन में रहते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भौतिक जगत में ये यज्ञ जो हैं जिनसे कर्म कांड होता है ये बंधन का कारण होता है, तो पत्ते वृक्ष को बढ़ाते ही हैं। भाई वृक्ष बढ़ता कैसे है? पत्तों से। तो संसार में लोग दोबारा आते कैसे हैं? बोला कर्मों के फल भोगने के लिए। और ये पत्ते जो है बड़े आकर्षक हैं। इसका मतलब वेद की ऋचाएं आकर्षक। कौन सा भगवत गीता का श्लोक तब आप बोलेंगे? यामिमां पुष्पितं वाचम प्रवदन्ति न विपश्चिता वेदवाद रताः पार्थ नान्यद वादिनः। वेदवाद रताः, ये वेदवाद रता कहीं और किसी भक्ति शास्त्री के अपने कोर्स में पढ़ा है? जहां वेदवाद रता है शब्द के आधार के ऊपर कुछ तात्पर्य दिया हुआ है। कहाँ? श्री ईशो उपनिषद में पढ़ा है आपने? 11वें श्लोक में नहीं, 9 श्लोक में पढ़ा है। विद्या अंधकार, अविद्या अंधकार में ला जाती है और विद्या उससे ज्यादा अंधकार में ले जाती है। पढ़ा था कभी? विद्या अंधकार में ले जाती है और नहीं, अविद्या अंधकार में ले ही जाती है, विद्या उससे अधिक अंधकार में ले जाती है। उसमें 3 विभाग हैं। उसमें एक है संसारी विद्या, दूसरी है ये वेद की कर्मकांड की विद्या जिसको वेदवाद रता कहा हुआ है, और तीसरा है मायावाद, माया पहर्त ज्ञान। ये 3 विभाग हैं उधर। वहां वेदवाद रता को उस श्लोक में शब्द है, वो श्लोक में शब्द है विद्या रता। विद्यायाम रता जो शब्द है उसका मतलब है वेदवाद रता। दोनों बराबर शब्द हैं। विद्यायाम रता और वेदवाद रता एक ही बात है। ऐसे दिमाग में इसको ऐसे चलाते रहे, इधर क्या है उधर क्या है, तो दिमाग काम करेगा, नहीं तो खोखला बन जाएगा। कठोपनिषद में भी ऐसा ही श्लोक है, ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा एष अवस्थ सनातन।
ये कठोपनिषद का श्लोक है, कठ वाली श्रुति में। ये अश्वत्थ सनातन है, इसके जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। इसका मतलब जो गीता में श्लोक है, ऐसा श्लोक श्रुति में भी है। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, बाकी सब वही चीजें हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भक्ति योग का इतना महत्व दिया गया तो फिर वेद का क्या महत्व है, ये है प्रश्न। तो वेद का वर्णन करने के लिए इस अध्याय में भगवान वेद से कृष्ण को समझना है, ये बता रहे हैं। इसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय में भगवान अपने मुख से कहेंगे कि वेद मैंने ही लिखे हैं, वेदों से मुझे ही जानना है। तो ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक, इस अध्याय का संबंध है कि भक्ति ही सब कुछ है, तो वेद का क्या महत्व। तो उसके वेद को भक्ति, वेद में भी भक्ति है, ये बात इस अध्याय से समझाई जाएगी। और प्रभुपाद कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित है वो वेद को पहले से ही जानता है, वेद के सार को जानता ही है। वो वेद के सार को जानता है। अब प्रभुपाद जी श्लोक को शुरू करते हैं। भौतिक जगत में बंधन को यहाँ अश्वत्थ वृक्ष से तुलना दी गई है। बोला कौन बंधन में पड़ते हैं? बोला जो सकाम कर्मों में लगते हैं उनके लिए इस अश्वत्थ वृक्ष का कोई अंत नहीं है। ये आने जाने के चक्कर में लगे रहेंगे, एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते रहेंगे। इस भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इसमें आसक्त है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो जगत रूपी वृक्ष में आसक्त है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेद की ऋचाएं इस वृक्ष के वेद की ऋचाएं जो मानव को उच्च स्तर पे ले जाती हैं, वो इस वेद रूपी वृक्ष के, इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। ये छंदांसी की परिभाषा है। उसमें एक प्रभुपाद ने शब्द क्यों लिखा है, वैदिक ऋचाएं या वैदिक छंद जो एक आत्मा की उन्नति करते हैं। कहाँ उन्नति करते हैं? स्वर्ग लोक तक, कम से कम धर्म के रास्ते में आगे बढ़ाते हैं, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। अब इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ कहाँ है? लिखा है ऊपर है, क्योंकि ये ब्रह्मा के लोक से शुरू होता है, तो वहां है। जैसे हमने कहा चतुर्मुखी ब्रह्मा जहां रहता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का जो ब्रह्म है, उसको जो जानेगा वो इससे छूट जाएगा। इसका अर्थ क्या है? एक शब्द ब्रह्म क्यों लिखा है? ब्रह्म लिखा है ना। जो सकाम कर्मकांड है ये जगत में रखने के लिए है, बंधन फंसाने के लिए है। पहले ब्रह्म शब्द है कि नहीं? मोह है ना, जगत। हाँ, मोह रूपी जगत को जो जानेगा वही इससे छूट जाएगा। इसका क्या अर्थ है? जगत में तो मोह में सब लोग फंसा हुआ है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इसका अर्थ है ये। और वृक्ष से ही तुलना क्यों दी गई? और एक उदाहरण प्रभुपाद जी आगे देंगे कि ऐसा वृक्ष दुनिया में कहीं नहीं दिखता है, परंतु इसको कहाँ देख सकते हैं? नदी के किनारे। नदी के किनारे देख सकते हैं। नदी में जो वृक्ष का क्या पड़ेगा? छाया जो पड़ेगा उसमें जड़ें नीचे होंगी और
जड़ ऊपर होगा, उल्टा होगा ना, देखो वास्तव में ये वास्तव ऊपर है, उल्टा होगा ना उधर। इससे प्रभुपाद जी सिद्धांत क्या स्थापित करने चाहते हैं? ये जगत वास्तव में ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत मोहमय क्यों है? क्योंकि वास्तविक जगत का प्रतिबिंब है। अच्छा, अब एक और बात प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत अच्छी है। ये जो वृक्ष नदी के किनारे है उसका प्रतिबिंब किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। तो ये भौतिक जगत में जो अश्वत्थ वृक्ष का प्रतिबिंब किसके ऊपर पड़ता है, वो क्या आधार है? जीव का मन, जीव का। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको प्रभुपाद के तात्पर्य में आपको ढूंढ के नहीं पढ़ना है। भाई पेड़ जो नदी के किनारे है उसका जो वो प्रतिबिंब पड़ता है वो पानी के ऊपर पड़ता है। तो फिर इस भौतिक जगत में पानी की जगह पे वो क्या चीज है जिसके ऊपर ये उल्टा वृक्ष दिखाई देता है? एक शब्द में लिखा है तात्पर्य में, पढ़ो जरा, कहाँ मिलता है, पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो ताकि भूले नहीं कभी। कहीं ना कहीं मिलेगा। मिला? मिल गया ना? थोड़ा आगे जाके मिलेगा, ठीक है। इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक जगत के वस्तु। अब ये बात आप सबको ऐसे मैंने बता देता तो याद नहीं होती, अब आपने खुद ने देखा तो अब कभी नहीं भूलेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। अब आप वो एक इसका चित्र देखा है, फोटो देखा है इसका अपने किताब में? देखो पूरा उल्टा दिख रहा है ना, आध्यात्मिक जगत उल्टा दिख रहा है कुछ, देखो फोटो है किताब में, है ना? इसमें जिसके ऊपर दिख रहा है वो है इच्छाएं जीव की। जीव की इच्छाओं के ऊपर इस जगत का आधार है। इच्छा समाप्त हो जाए भोग की तो जगत समाप्त हो गया। तो एक खास बात समझ में आई आपको, है ना? देखो ऊपर असली वास्तविक, नीचे उसका उल्टा दिख रहा है ना। किसके ऊपर ये जगत बना हुआ है? डिजायर्स। ये बात है मुख्य आपको याद करने की। अब वापस जहां हमने तात्पर्य छोड़ा है वहां से शुरू करते हैं। मोह रूपी जगत को जो जानेगा इससे मुक्त होगा। अब कैसे मुक्त होगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोला इस अध्याय में, अच्छा यहाँ इस अध्याय नहीं लिख रहे प्रभुपाद लिख रहे, उस बंधन को काटने का साधन यहां सिखाया जा रहा है। लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रिकेशन शुड बी अंडरस्टूड। हमको इस जगत से मुक्त होने के साधन को समझना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 13वें अध्याय में ये कहा गया कि भौतिक जगत से छूटने से बहुत से साधन हैं, भक्ति सबसे मुख्य है। तो भक्ति में क्या चीज मुख्य है, ये बात भी आपको सदा याद रखने की है। अब पढ़िए 2 लाइनें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सदा याद करने की लाइनें। देखो क्या लिखा है, भक्ति में 2 चीजें चाहिए, भगवान में आसक्ति और भौतिक जगत से विरक्ति। और ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है? इसके आधार पे, इस सिद्धांत के ऊपर, आधार के ऊपर, ये भौतिक जगत से विरक्ति, भगवान सेवा से विरक्ति, दो ही विरक्ति। वो भौतिक जगत से विरक्त है परंतु भगवान में आसक्त नहीं है। भगवान से विरक्ति आ सकती है। वो भौतिक जगत से तो विरक्त है
परंतु भगवान में आसक्त नहीं है, ये अंतर है। और कर्मी वो भगवान में भी आ सकते हैं और भौतिक जगत में भी आ सकते, दोनों में है। थोड़ा भगवान में, थोड़ा भौतिक, दोनों में आटा हूं। नास्तिक केवल भौतिक जगत में, भगवान से कुछ लेना देना नहीं, आ सकते हैं। तो इसको, ये सिद्धांत है। भक्ति में मुख्य बात क्या है? कभी हमने आपको वैराग का एक विशेष अर्थ सिखाया होगा, विशेष राग। अगर भगवान में विशेष राग हो जाएगा तो संसार से अपने आप वैराग हो जाएगा। ये त्याग और वैराग में फर्क है। त्याग जबरदस्ती किया जाता है, जो ज्ञानी करते हैं। वैराग अपने आप आ जाता है, क्योंकि कृष्ण में इतना प्रेम हो गया। अब 8 घंटे 64 माला जपेंगे तो संसार में तो नहीं फंसेंगे ना अपने आप। जो सेवा में लगा रहेगा तो कृष्ण में अगर अनुराग हो गया तो संसार से वैराग तो अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है ना? अब आगे क्या है? इस बंधन को काटने का भौतिक जगत से इस अध्याय के आरंभ में ही बताया गया है कि इसकी जड़ ऊपर की तरफ जाती है और ब्रह्मलोक से आती है, ये तो ठीक है। और इसकी शाखाएं नीचे आती हैं। और फिर फल प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके फल धर्म अर्थ काम मोक्ष मिला। हाँ, अब प्रभुपाद कहते हैं इसका हमें अनुभव इस जगत में नहीं हो सकता है, केवल नदी के किनारे इसको देख सकते हैं। आया? और फिर लिखे हैं ये वृक्ष जल के ऊपर है और जगत इच्छाओं के ऊपर है। यहां तक पहुंच गए? जो भौतिक जगत से छूटना चाहता है उसको पहले अच्छी तरह से विश्लेषण करके इस जगत को समझना चाहिए, तब उसके साथ अपने संबंध को काटे। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं असली बात पे कि ये जगत आध्यात्मिक जगत का जो वास्तविक है उसका प्रतिबिंब है। जो यहाँ दिख रहा है वो असल में आध्यात्मिक जगत में असली रूप में है। अब प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, निराकारवादी ब्रह्म को इस जगत की जड़ मानते हैं और सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति और पुरुष से ये जगत आता है और फिर 3 गुण, फिर 24 तत्व हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तुलनात्मक बात कह रहे हैं कि जगत कहाँ से आता है। इसके लिए निराकारवादियों का एक मत है, सांख्यवादियों का दूसरा मत है। प्रभुपाद कहते हैं अगर ब्रह्म ही इस जगत का, ये ब्रह्म ही अगर इस जगत का आधार है तो भौतिक जगत बिल्कुल उसका 180 डिग्री का क्या है, गोला है। तो ऊपर आध्यात्मिक जगत है, नीचे भौतिक जगत है, बीच में ब्रह्म है। इसका प्रभुपाद जी उससे उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं। अब यहां तक हम पढ़ रहे हैं, छंदांसी भी हो गया। श्लोक को दोबारा पढ़िए। ऊर्ध्व मूलादशाकम अश्वत्थौ प्रावाव्ययम छंदांसी यस्य प्रणानि। यहां तक तो अभी तक परिभाषा हो चुकी है। अब रही क्या? वेद सवेदवित। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यक्ति वेदों को जानने वाला है जो वास्तव में इसको काटना जानता है। इसका अर्थ ये मानना चाहिए, आप वेद को जानते हैं, अगर संसार से संबंध काटना नहीं जानते हैं तो वेद को नहीं जानते। तो वेद को जानने वाला वही है जो संसार से अपने संबंध को काटता है। और कोई इसको अगर ठीक तरह से जानता है तो वो वास्तव में वेद को जानता है। अगर कोई केवल कर्म कांड के वेदों के कामों में, इन पतों में अटका रहेगा, बहुत सुंदर है उसमें आकर्षित रहेगा, तो वो कभी भी वेदों के अर्थ को नहीं जान पाएगा।
यही वेदवाद रता का अर्थ है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? परम पुरुष भगवान का प्राकट्य करना और इस भौतिक जगत से संबंधों को विच्छेद करके आध्यात्मिक जगत में जाना। अब आइए दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ समझ में आया? कुछ टिका दिमाग में? कुछ टिका? इस श्लोक के ऊपर अपने आप कोई प्रवचन कर सकते हैं अब पढ़ के, एक एक शब्द का क्या अर्थ है? ऊर्ध्व मूलद शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्य वेद स वेदवित्। तो वेद को जानने वाला वास्तव में कौन है? जो संसार रूपी जगत से संबंध काटने को जानता है, वही वेद को जानता है। अरे काट के कहाँ जाएगा? जो भगवान को पहले जाने के भगवान है, भगवान का आध्यात्मिक जगत है और ये जगत उसका प्रतिबिंब है, इसको छोड़ना है क्योंकि ये वास्तविक सुख वाला नहीं है। वहां जाएंगे जहां वास्तविक बात है। यहां से संबंध छोड़ना है, उससे जोड़ना है। ये पहला सिद्धांत है। पांव दूसरा तब उठाना चाहिए जब जगह दूसरे को मिले, ऊपर जगह मिले तब दुनिया छोड़ना, नहीं तो यही ठीक हो। भाई जो आत्महत्या करते हैं वो यहाँ से जगह छोड़ते हैं, लेकिन ऊपर जगह नहीं है, बीच में भूत बन जाते हैं, लटके रहते हैं। कहाँ जाएंगे? ना इधर के ना उधर। वैसे भी वो लटके ही होते हैं, जिसकी आत्महत्या लटके होते हैं, ना इधर के ना उधर के, वो पेड़ में अटके होते हैं। नहीं जो भेजा था ऊपर क्या? त्रिशंकु को स्वर्ग तक भेजा था बेचारे को। वो भी वहां से उन्होंने धक्का दिया कि नहीं आ सकते हो, ये बीच में लटक रहा। फिर विश्वामित्र ने अपना स्वर्ग बना दिया, एक लोक पूरा बना दिया। अधश्चोर्ध्वं प्रतस्तास्तस्य शाखा गुणा प्रवाधा प्रवर्धा विश्य प्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वं प्रतस्तास्तस्य शाखा। कुछ इसकी शाखाएं ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं। वृक्ष की ऊपर जाती हैं देवलोक, देवता, बीच में है मानव, इनके बीच में गंधर्व आदि, और उससे नीचे है पशु पक्षी ये आदि जूनिया। तो कुछ शाखा ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं। ऊपर देवता, मध्य में मानव, नीचे नीच जूनिया। फिर लिखा है ये अगर वृक्ष है, इसकी शाखाएं तो बढ़ती कैसे हैं? गुण प्रवर्धा। भाई वृक्ष को पानी देंगे तब बढ़ेगा, और ये संसार रूपी वृक्ष गुणों के प्रभाव से बढ़ता है। गुण रूपी जल से इसका सिंचन होता है। फिर गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला। अब डालियों की तो बात हो गई, पत्तों की भी बात हो गई। पत्ते कैसे हैं? वेदों की ऋचाएं। डालियां क्या है? 84 लोक जूनिया। अब कहते हैं प्रवाल क्या है? प्रवाल किसको कहते हैं? जो ताजे नए नए पत्ते निकलते हैं, जो ताजे नए नए पत्ते निकलते हैं ना वृक्ष के, उसको कहते हैं प्रवाल। बहुत कोमल होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। जैसे तुलसी की मंजरी निकलती है ना पहली पहली, ऐसे इसको कहते हैं प्रवाल। ये है इंद्रियों के विषय। प्रवाल क्या है? इंद्रियों के विषय। तो शाखाएं क्या है? जूनी, जूनी में शरीर, शरीर में इंद्रियां, और इंद्रियों के विषय हैं। यहाँ इस उपमा में है प्रवाला। ताजे नए कोमल वृक्ष के पत्ते अश्वत्थ के इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, गंध आदि हैं। ठीक है।
एक बात एक्स्ट्रा, अधश्च मूलानि अनुसंतता, अधश्च मूलानि, कुछ शाखाएं और हैं जो नीचे जाती हैं। ये दूसरी कौन सी शाखा है? नहीं, शाखा नहीं, मूल जड़, कुछ और जड़ है वो नीचे जाती है। ये क्या जड़ है? ये गौरव पे ये क्या? अब उपमा किससे देंगे? कर्म होता है, कुछ कर्म कर्मों के संस्कार जो हमको दूसरे जन्म में ले जाते हैं, जो संस्कार बन जाते हैं, जो हमको दूसरे जन्म में ले जाने के लिए बंधन है, ये है नीचे जाने वाली जड़ें, कर्म के संस्कार। और बंधन में कैसे डालता है ये वृक्ष? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अब देखो, एक लोक लिखा है, बाकी किसी जोनी में बंधन नहीं है, केवल कर्म जोनी मनुष्य की है, यहां आने वाला बंधन में पड़ता है। कर्मों के बंधन में मनुष्य जोनी में ही केवल होता है। अब पढ़िए इसका अनुवाद। कोई कर्म का बंधन नहीं, कर्म का फल पूरा होगा फिर और कहीं जाना ही पड़ेगा। वो भी ये करेगा कहीं और जगह पे, तब उसको भोगना पड़ेगा। मतलब कर्म यूनि नहीं है, वो भोग यूनि है। संभवतः वो धरती पे आके ऐसा कार्य किया होगा, स्वर्ग में नहीं गया था वृत्तासुर से लड़ने, इधर ही आया था, ऐसे मानना चाहिए। क्योंकि और किसी योनि को तो कर्मयोगी माना ही नहीं जाता है, वो केवल कर्मों का फल भोगेगा। इंद्र तो धरती के ऊपर आके वृत्तासुर से लड़ाई किया है, ऐसा यज्ञ यहाँ हुआ, कर्मकांड यहाँ हुआ। तुष्टा आदि ये प्रजापति हैं, ऊपर हैं, तो भी उनको लगा, उसको ब्रह्म हत्या लगी, वर्णन है। परंतु मुख्य रूप से जो बात गीता के आधार पे हमको समझनी है, कर्म योनि भारतवर्ष है और मानव शरीर है। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें मनुष्यों की ओर दी जाती है, जो मानव समाज के सकाल कर्मों से। बस ठीक है, मानव का सका। अब बाकी सब अर्थ आप समझ गए। एक बात चक्रवर्ती पाद लिखना, ये अभी बाकी सब वही बातें हैं जो हमने आपको कही। प्रवाल क्या है सब समझ गए, ऊपर जड़ कौन सी है, नीचे जड़ कौन सी है, ये समझ में आ गया। अब एक बात कह रहे हैं, इससे आप एक बात सोचो कि इस वृक्ष के नीचे जो सामान्य लोगों को पता नहीं है, परंतु एक बड़ा खजाना है। इस वृक्ष के नीचे भी, नीचे का मतलब इसके जड़ के ऊपर, हमारी भाषा में जड़ से ऊपर, माने जड़ के नीचे जाएंगे तो इसका मतलब आप ब्रह्मा के लोक से ऊपर जाएंगे तो वहां तो भगवत धाम है, वही बड़ा खजाना है जो सबको पता नहीं। हाँ, इस वृक्ष के नीचे बड़ा खजाना छुपा हुआ है और उसका लोगों को पता नहीं है। हाँ, अब दूसरी जड़ें कौन सी हैं? दूसरी जड़ें जो नीचे आती हैं, ये अश्वत्थ में आती है। लिखा, इसका मतलब बरगद की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल में नीचे जड़ें नहीं आती हैं। वही जड़ घूम के आ सकते हैं, जो जड़ है वही तो कुछ जड़। परंतु जो दोबारा जड़ें आपको वृक्षों में दिखेंगे वो केवल बरगद में दिखती हैं, पीपल में नहीं है। टहनियों से निकलती हैं, टहनियों से निकलती हैं। तो टहनियाँ क्या है? जूनियाँ है। तो जूनियाँ एक से दूसरी में कैसे जाती हैं, उसका कारण क्या है? इसका मतलब ये हुआ। अब तो तब लिखते हैं, अनुसंततानि, ये जो दूसरी जड़ें हैं, ये हमको, दूसरी जड़ें हमको सदा कर्म में लगा के रखती हैं।
दूसरी जड़ों का अर्थ कर्म में लगा के रखा, क्यों कर्म करेंगे तो फिर बंधन पड़ेगा, फिर चाहते रहेंगे ऊपर से नीचे, एक डाली से दूसरी में, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो ये जड़ें जो है ये नित्य कर्म में बांध के रखते हैं और ये सर्वत्र है और ये मानव जन्म में है। कर्मानुबंधिनी मानुष्य लोके, हम कर्मों का फल भोगते हैं और फिर नया कर्म करने की इच्छा होती है, ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। इतना ही लिखा है चक्र। बलदेव विद्याभूषण इसको संस्कार लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो इस वृक्ष के शाखाएं कौन है? शाखा जोनियां, सोशल जोनियां, सर भौतिक शरीर। शाखाएं क्या है? भौतिक शरीर। वृक्ष की शाखाएं भौतिक शरीर, ठीक है। ऊपर नीचे हैं, और ऊपर हैं तो क्या कहेंगे, नीचे हैं तो क्या कहेंगे? ऊपर गंधर्व देवता और नीचे मानव आदि पशु पक्षी। ये बात समझ में आ गई। ये कैसे वह वृक्ष बढ़ता किससे है? प्रकृति के 3 गुणों से, प्रभाव से। और इसके प्रवाल क्या है? इंद्रियों के विषय, तो शाखाएं हैं शरीर, और शाखा का जो अंतिम छोर है वो इंद्रिय है, और उसके ऊपर ये प्रवाल निकलते हैं और उससे भोग का राग उत्पन्न होता है कि इसका भोगें। राग का एक दूसरा अर्थ होता है रंग। तो ये बड़े रंगीन होते हैं, ये पत्ते दूसरों से अलग होते हैं, बड़ा इसका कोमल रंग होता है, सबको आकर्षित करती हैं इंद्रियों के विषय। तो रंग का एक अर्थ है। और ये वृक्ष को बड़ा हरा भरा और रंगीन करते हैं, इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति में लोग फंस जाते हैं इस दुनिया में। अब दूसरी शाखाएं क्या है जो नीचे जाती हैं? बोला केवल नीचे नहीं, नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है। 6 शब्द से बात है, ऊपर और नीचे दोनों जगह जाती है। कुछ जड़ें ऊपर जाती हैं, कुछ जड़ें नीचे जाती हैं। जो दूसरी जड़ें हैं, दूसरी जड़ें हैं ना, अधस्य मूलांशाएं कर्त अनुबंधिनी, क्या ऊर्ध्व मूल, क्या शब्द श्लोक कैसे शुरू हो रहा है? अधस्य मूलानि कर्मानुबंधिनी मन, इसने अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य, ये तो आखिरी है, इससे ऊपर अधस्य ऊर्ध्वम प्रदत्त शाखा गुण प्रवृत्ता विषय अधस्य मूलानि, अधस्य मूल। अब हम अधस्य मूल को समझने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए। अधस्य मूल का मतलब दूसरी जड़ें जो नीचे जाती हैं। अब च है शब्द यहाँ, अधश्च, अधश्च शब्द है ना, इसका मतलब नीचे और ऊपर। च का मतलब ऊपर, नीचे भी जाती हैं और ऊपर भी जाती हैं। ये कहाँ से, ये बरगद पेड़ में कहाँ से निकलती हैं जड़ें? डालियों से। इसका मतलब जो जिस सजूनी में है वहां से ये जड़ें निकलती हैं। किसकी जड़ें निकल, क्या होंगी? ये कर्म होंगे, संस्कार होंगे, जिनको फिर दोबारा दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए निकलती हैं। तो ये दूसरी जड़ें जो हैं ये हैं संस्कार। इंप्रेशन का मतलब जो संस्कार हैं। कहाँ से उत्पन्न होती हैं? 2 चीजों से, ये याद करके लिखना। दूसरी जड़ें हैं संस्कार, उत्पन्न होती हैं राग और द्वेष से। दूसरी जड़ें संस्कार हैं जो राग और द्वेष से उत्पन्न होती हैं। राग द्वेष किस में है, कोई कहे? राग द्वेष किस में है? इसी पर वृक्ष के अंदर किस में राग द्वेष है? प्रवाल में, इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के विषय में राग द्वेष। भोग की इच्छा जो है ये राग है और दुख मिलता है तो छोड़ो, ये द्वेष है। ये बंधन के, ये इन जड़ों का कारण है। राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले संस्कार ये दूसरी जड़ें हैं जो डालियों से निकल के ऊपर और नीचे जाती हैं। बोला ऊपर कौन सी ले जाएंगे?
संस्कार और नीचे कौन से ले जाए? बोल धर्म पे चलेगा तो ऊपर जाएगा, अधर्म पे चलेगा तो नीचे जाएगा। ये भी दो बातें लिखना। धर्म के ऊपर चलने वाला ऊपर जाएगा, अधर्म वाला नीचे जाएंगी जड़ें। और मुख्य जड़ कौन सी है? ब्रह्मा, सीधी बात है। और दूसरी जड़ें क्या हैं? दूसरी जड़ क्या? कर्म वासनाएं। वो क्या करती हैं? वो हमको प्रेरित करती हैं कर्म करने के लिए। विशेष शरीर में जो कर्म करने की प्रवृत्ति है वो उन संस्कारों के कारण है। वो संस्कार जिस शरीर में हमें उसमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, प्रवृत्त करते हैं। ये किस प्रकार के जड़ें हैं? ये जड़ें जो दूसरी हैं ये किस प्रकार की है? पहली नहीं, मूल नहीं, ये जो दूसरी जड़ें निकलती हैं ऊपर नहीं जाए, ये किस प्रकार की हैं? कर्म बंधन की। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। कौन बांधता है? ये कर्म से बंधन में डालती हैं। दूसरे प्रकार की जड़ें कर्म से बंधन में डालती हैं। एक कर्म का फल भोग लिया तो स्वर्ग में गया जीव, वहां भोगा, फिर नीचे आया, फिर नया कर्म किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये कर्म के फल को भोगने से बंधन में डालने वाली ये जड़ें हैं। और ये पृथ्वी ही कर्म का क्षेत्र है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़िए। अश्वत्थ वृक्ष का विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। इसकी शाखाएं सर्वत्र बिखरी हुई हैं, कुछ नीचे हैं, जैसे कि मानव, पशु, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, ये नीचे हैं। बोला ऊपर कौन सी हैं? बोला देवता, गंधर्व आदि। तो ये हो गई शरीर। शाखा मतलब शरीर, जूनिया। जैसे सामान्य वृक्ष को पानी देते हैं, इस वृक्ष को प्रकृति के तीनों गुणों से सिंचन होता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कहीं कहीं हम देखते हैं कोई जमीन का टुकड़ा बिल्कुल बंजर पड़ा है क्योंकि वहां पानी नहीं है, और कहीं कहीं बहुत हरा भरा है जमीन का टुकड़ा। ऐसे ही प्रकृति के तीन गुण जितना प्रभाव डालेंगे उतनी ही जूनियां, उतने प्रकार की जूनियां प्रकट होती रहेंगी। इसको कैसे समझेंगे कि ये प्रभुपाद ने लिखा है, इसको कोई समझ सकता है? ये पढ़िए जरा अच्छी तरह से। भाई कुछ सतोगुण की जूनियां हैं, कुछ तमोगुण की है, कुछ रजोगुण की है। जिस गुण की वृद्धि होती वही जूनियां बढ़ेंगी। जैसे आप कहे, कोई कहे कि भाई कुछ ऐसे धरती के ऊपर से जूनियां ही खत्म हो रही हैं, दिखने में नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसे हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसे पेड़ होते थे वो अब नहीं दिख रहे हैं, कुछ ऐसे पशु होते हैं नहीं दिख रहे हैं। हाँ ऐसा है ना, तो प्रवृत्ति हो रही है। तो ये कारण क्या है? गुण कौन से बढ़ रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, वैसी ही जूनियां उत्पन्न हो रही हैं। जो गुण बढ़ेगा वैसी जूनियां ज्यादा होंगी, जो गुण कम होगा उसकी जूनियां कम होंगी। इसका अर्थ ये हुआ। अब प्रभुपाद जी प्रवाल की बात कर रहे हैं। प्रवाल क्या है? इंद्रियों के विषय हैं। प्रकृति के गुणों से। अब ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण समझने की है, अच्छी तरह से जरा समझो इस लाइन को, पढ़िए। अलग, हाँ, नाना प्रकार के गुणों को अर्जित करने से इंद्रियां बनती हैं और इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं नाना प्रकार की। इसको क्या, ये कैसे समझेंगे?
अभी बोला गुणों से क्या होगा, गुण का जल देंगे तो अलग शरीर मिलेगा, जो गुण प्रवृत्ति होगी वही बनेगा, जो शरीर मिलेगा उसकी वैसी इंद्रियां होगी तो वो वैसे ही इंद्रियों के विषयों को भोगेगा। मानो कोई ब्राह्मण का शरीर मिला सतो गुण से तो इंद्रियों के विषय से वो प्रसाद खाएगा। हाँ, अगर किसी को नीच जूनी मिली गई, चंडाल की जूनी मिली, तो वो कुत्ता खाएगा मार के। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस जूनी से जैसा शरीर मिला ऐसा उसका प्रभाव होगा। अब इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, आ रहा है कुछ समझ में? नहीं? अच्छा, अब प्रभुपाद जी ने भी यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, ये जो प्रवाल है आंख नाक, ये जो है ये शाखाओं का श्रेय को इंद्रियां कहते हैं। जो इंद्रियां उनके नाम लिखे हैं, शाखा है शरीर और शाखाओं का क्या है इंद्रियां? शाखाओं की श्रेय, श्रेय का मतलब जो उसका अंतिम भाग है वो है इंद्रियां, और वो भोगती हैं इंद्रियों के विषय, और विषय हैं शब्द शब्द से नाम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक प्रभुपाद करके अब आते हैं दूसरे जड़ों के ऊपर। ये जड़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? राग और द्वेष से, ठीक है। अब देखो जो धर्म अधर्म हमने लिखा था उसको प्रभुपाद ने कैसे लिखा है? इसे राग द्वेष के आधार पे उनके अंदर प्रवृत्ति होती है, कभी पुण्य कभी पाप करने की। पुण्य पाप को धर्म अधर्म वहां था लिखा, पाप होगा अधर्म से, पुण्य होगा, लिखा पड़ा है ना, मिला। और ये जड़ें सब जगह फैली हुई हैं, इसका मतलब दूसरे जन्म कहीं भी ले सकता है कोई। वास्तविक जड़ प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मलोक में है, दूसरी जड़ें मानव लोक में है। हाँ, मानव लोक में है। एक जन्म में अपने कर्मों का फल भोग लिया, अगर पुण्य किए होंगे तो ऊपर के लोक में जाएगा, और फिर पुण्य पूरे हो गए तो फिर पृथ्वी लोक पे आएगा, फिर नया कर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब प्रभुपाद ने अंतिम लाइन क्या लिखी है जो हमने अभी तक कहा था? ये मनुष्य लोक ही कर्मों का क्षेत्र है। यह हमारे 2 श्लोक पूरे हुए। ये बहुत टेक्निकल है, ये शब्दों को समझना, उसका अर्थ समझना। मैं नहीं समझता हूँ, सब समझ रहे होंगे। हाँ, सब समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्या बोला प्रभु जी? पीपीटी पीपीटी का अर्थ है चाय पियो पेशाब करो। पीपी का मतलब पियो और टी का हरे कृष्ण, बनाना पड़ेगा जी। इसको ये वृक्ष में कौन सी चीज क्या है पहले ये समझना है। संसार रूपी वृक्ष में कौन सी चीज क्या है ये अभी तक समझाया गया है। जड़ ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, और वहां जो प्रकृति वहां से शुरू होती है, जिसको सृष्टि करते हैं वो प्रधान। अब इसकी शाखाएं हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ये है नाना प्रकार के शरीर। इसका मतलब जोनिया। बोला ऊपर कौन है? देवता। नीचे कौन है? मानव और पशु आदि। यहां तक ठीक है। अब अगर ये शाखा है शरीर, तो शाखा का सर है इंद्री, जहां शाखा समाप्त होती है वह इंद्री, और वहां निकलते हैं नए
पत्ते उसको कहते हैं प्रवाल, वो है इंद्रियों के विषय। और जो पत्ते असली हैं, ये तो छोटे प्रवाल है, बाकी पत्ते सारे भी हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं इस वृक्ष की, वो सारे हैं वेद की ऋचाएं। वो है कर्म कांड के यज्ञ आदि। अब आ रहा है दूसरी शाखाएं, जो दूसरी जड़ें जो शाखाओं से ऊपर और नीचे निकलती हैं, ये राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं, जो एक जूनी से दूसरे जूनी में ले जाते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में ले जाते हैं। ये उसका कारण है। और इस वृक्ष को प्रकृति के गुणों से सिंचन करके पानी की जगह पे बढ़ाया जाता है। और बंधन के कारण है इस वृक्ष में कर्म, और कर्मों का क्षेत्र है मानव लोक। यहां ये बातें इतनी हुई है अभी तक, ठीक है, स्पष्ट है। अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, 2 श्लोक साथ में है लेकिन एक पढ़ लेते हैं। न रूपम अस्या ततोपलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमैनं स्वेरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और भी साथ है, एक ही है। ततः पदं तत परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसरता पुराणी। न रूपम अस्य, न रूपम इस वृक्ष का रूप, अस्य मतलब इसका, इस वृक्ष रूप, ई है मतलब इस जगत में, इस जगत में इस वृक्ष का रूप न लभ्यते, नहीं दिखता है। कहाँ है? नहीं दिखाई देगा। और न च आदि, इस वृक्ष का कहाँ से आरंभ है इसका भी पता नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, कौन से आधार पे ये टिका हुआ उसका भी पता नहीं है। अश्वत्थम अयनम, अब एक काम करो, जब पता ही नहीं है कहाँ से शुरू होता है कहाँ जा रहा है, इस दुनिया में दिखेगा नहीं, बोला फिर क्या करो? फिर कहते हैं अश्वत्थम अयनम स्विरूढ़ मूलम, ये वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत हैं, बस एक काम करो, ये उखड़ेंगी नहीं। काटो दृढ़ेन छित्वा, किससे काटो? कौन सा हथियार उठाओ? शस्त्र है, असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से, वैराग से। तो तीसरे श्लोक तक असल में है भौतिक संसार को काटना, फिर काट के कहां जाना, ये है चौथा श्लोक। अब चौथे श्लोक में कहते काट दिया आपने, हमने तो नहीं काटा, लेकिन जो काट दे ततः पदम, उसको जाना चाहिए उस लोक में, उस जगह पे। ततः परिमार्गितव्यम, परिमार्गितम मतलब जिसको ढूंढते रहते हैं। ततः परिमार्गितम, उसको ढूंढे, खोज करे उसकी। अब उस जगह की खोज करे, यस्मिन गतान निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ऊपर नीचे जाना आना पड़ेगा, तो इसमें तो पता लग गया। अब इसको काटो और उस जगह को ढूंढो जहां आपको जाने के बाद वापस नहीं आना पड़े। बोला उधर कौन होगा? तब कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, वहां एक आदि पुरुष है, उसका जाके शरण लो। यत प्रवृत्ति, उसके प्रेरणा से, प्रसरता पुराणी, ये अनादि काल से कार्य चल रहा है। ये संसार जो चल रहा है
ये सब उसके इशारे से चल रहा है। तो 3 श्लोक पहले में वास्तव में भौतिक जगत का स्वरूप और उसको काटने का साधन बताया गया। चौथे श्लोक में काट के कहाँ जाना है ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब कौन से साधन से वहां जाएंगे? काटने का साधन तो बताया, वहां जाने के लिए क्या साधन चाहिए, ये 5वां श्लोक होगा। और इस 5वें श्लोक को पढ़ के सुख ले लीजिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त काम द्वंद्वय मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम। तो उसका साधन है इसमें। यहां तक असल में इसका नाम ये होना चाहिए इस विभाग का, पहले 3 श्लोकों में भौतिक संसार को जानना और उससे संबंध विच्छेद करना, 4 में उस जगह को ढूंढना जहां जाने के बाद वापस नहीं आया जाता, वहां एक परम पुरुष रहता है जो वो इसी जगत का निर्माण करने, उसके अधीन इस जगत का निर्माण है। फिर बोला वहां जाएं कैसे, तब ये श्लोक हम पढ़ेंगे। ये इसकी कंटिन्यूटी ऐसे समझनी चाहिए। और बलदेव विद्याभूषण तो साफ लिखा है कि पहले 3 श्लोकों में ही भौतिक जगत और उसके काटने का साधन है, 4-5 अलग है। ये समझ, काट के कहाँ जाएंगे वो बताया गया है और कैसे जाएंगे। भौतिक जगत को काटेंगे कैसे, वृक्ष को काटेंगे कैसे, फिर कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये श्लोक ऐसे हैं। 3 में कैसे काटेंगे, 4 में कहाँ जाएंगे, 5 में कैसे जाएंगे, और 1 और 2 में भौतिक जगत का स्वरूप अश्व वृक्ष के रूप में। ये है इसका वास्तविक 5 श्लोकों का भाव। आया कुछ समझ में कि नहीं? बोला इस जगत का वास्तविक स्वरूप समझ में क्यों नहीं आएगा? इस जगत का वास्तविक स्वरूप यहां दिखाई नहीं देगा, ऐसे लिखा है ना, न अस्य ततो उपलभ्यते लिखा है। कारण क्या है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं क्योंकि लोगों ने अलग मत बनाए। कोई कहता है जैसे ज्ञानी कहते हैं जगत मिथ्या है, भाई कोई कहता है जगत झूठा है, और कुछ लोग कहते हैं जगत वास्तविक है। हाँ, तो फिर अब कैसे पता लगेगा क्या है सत्य? इसका पता लगाना मुश्किल है। ये कहते हैं क्यों? क्योंकि हर एक ने अपना अपना मत बनाया। इसमें अलग अलग मत आपको शास्त्र में मिलेंगे, तो इसलिए कभी हम इसका अंत पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनंत है और इस आरंभ कहां से हुआ उसका भी पता नहीं है। जब कहां से आरंभ है यही पता नहीं है तो क्या आधार है, कैसे पता लगेगा? भाई आरंभ का ही पता नहीं है, शुरू कहां से हुआ, तो किसके आधार के ऊपर टिका है उसका भी पता नहीं लगेगा। किसके ऊपर टिका हुआ है पता नहीं। अच्छा, ये सब क्यों नहीं जाना जाएगा? कारण क्या है? क्यों का नहीं इसका आरंभ कहां है, किसके ऊपर टिका हुआ है, इसके वास्तव रूप को क्यों नहीं जाना जाता? कारण क्या है? इसका प्रतिबिंब है ना, छाया है। क्यों नहीं जाना जाएगा उसका उत्तर क्या है? क्योंकि बेचारे को वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण, वास्तविक ज्ञान नहीं होने के कारण इस वृक्ष को न कोई जानता है, न इसके आरंभ को जानता है, न इसके अधिष्ठान को जानता है किसके ऊपर टिका हुआ है। कि क्यों नहीं जानता है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। वास्तविक ज्ञान नहीं। वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण। इसलिए ये ऐसा ही प्रश्न जैसे आप पूछते हैं ना,
आत्मा भगवान के धाम से आया कि यहाँ से आया, इसका कभी कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ से जाओ और जहाँ जाना है वहाँ जाने का अपना बंदोबस्त करो, टाइम खराब मत करो। इसका अर्थ भी ये भी ऐसे ही है। इसलिए चक्रवर्ती पाल लिखते हैं किसी भी हालत में असंग शस्त्र एकमात्र शस्त्र है जिससे इस वृक्ष को काटा जाता है, ये हमके पता है। और ये भी जानते हैं कि ये संसार जीवों के दुख का कारण है, क्योंकि दुखालय में है। इसलिए इसको काट लेना चाहिए असंख्य शस्त्र से, और इसके नीचे जो खजाना है उसको पाना चाहिए, खजाने को पाना चाहिए। बोला असंग का क्या अर्थ है यहाँ? असंग का मतलब है वैराग्य। और उसको एक शब्द और लिखेंगे, पूर्ण पूर्ण वैराग्य, पूर्ण वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य। कैसे काटे? बोला शस्त्र से काटो, कुल्हाड़ी से काटो। कैसी कुल्हाड़ी? पूर्ण पूर्ण वैराग की कुल्हाड़ी से काटो। अपने आप से अलग करो, फिर ढूंढो उस स्थान को जो वास्तव में खजाना है। वो क्या है? यस्मिन गता, वहां जाने वाला वापस नहीं आता है। फिर कैसे ढूंढे? बस ढूंढने का साधन क्या है? बोला प्रपद्य है, उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो, उसका शरण लो, शरण में जाओ। किसके? आदि पुरुष के, जो पुरानी, जो असल से है, और उसी से यह संसार, उसी की प्रेरणा से निकलता है। बोला कैसे ढूंढे? बोला भक्ति से ढूंढो। कैसे ढूंढे? भक्ति से ढूंढो। ये है चक्रवर्ती पाद का भाव दोनों श्लोकों का। बोला मानव इस वृक्ष के, मानव लोक में रहने वाले इस वृक्ष को नहीं जान सकते कहां से निकला, कौन सा आधार है। ये उनके लिए बस की बात नहीं है। बोला नाश क्यों नहीं कर सकते? हमने पहले क्या कारण बताया इसका? अज्ञान के कारण, अपूर्ण सा वास्तव ज्ञान नहीं है हो। अब एक और कारण लिखो, इसको क्यों नहीं काट सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं इसको नाश इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इच्छाओं के जाल से कैसे मुक्त हों। जब तक इच्छाएं रहेंगे तब तक ये जगत रहेगा। तो इच्छाओं के जाल से मुक्त होना मुश्किल है। इच्छाओं के जाल से मुक्त, वहां इच्छाओं के जाल के जाल। हमें इतनी जानकारी है कि मैं मानव हूं, मैं इसका पुत्र हूं, हाँ ये मेरा बेटा है, ये दुनिया का हमको इतना ही पता है। ये मेरा जीवन का सुख है, मेरा दुख है, इस देश में रहता हूं, ये मेरा गांव है, यही जानकारी हमको है। यहाँ असंख्य शस्त्र से, इसलिए इसको काट लो। बोला तेज कैसे करें? भाई कुल्हाड़ी को तेज कैसे करें कि एक झटके से काट दें? इसकी धार कैसे निकालें? हाँ तो लिखते हैं, हाँ इसकी धार निकालो। दृढ़ेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, बार बार क्या करो? विवेक, दृढ़ेन का अर्थ लिखा है विवेक। विवेक जगाओ कि यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते। ये विवेक पक्का करो।
भक्ति जगत आप तब यह आपका वैराग की जो तलवार है या कुल्हाड़ी है वो धार वाली हो जाएगी। ज्ञानी वाले। और किससे उसको धार कैसे निकालो? बोला ज्ञान से। आपकी त्याग की तलवार को ज्ञान के ऊपर धार निकालो और विवेक से अपना संबंध बोला ये कैसे होगा? बोला इसके लिए एक ही साधन है। धार कैसे निकालें? ज्ञान से। अस्त्र कहां से लाएंगे? वैराग से। बोला ये मिलेगा कहां? बोला भक्तों के संग में। कहां मिलेगा? भक्तों के संग में। तो अब हमको वृक्ष को काटना है, संसार वृक्ष को। उसके लिए हमारे को चाहिए हथियार, शस्त्र चाहिए, और शस्त्र का नाम है वैराग। और उसको निकालनी है धार काटने के लिए। वो धार है ज्ञान, जिससे उत्पन्न होगा विवेक। ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां से? भक्तों के संग से। तो भक्तों के संग में ये कुछ संभव है। उसके बाद उसकी काट दिया तो उसकी जड़ को देखो, उसके नीचे क्या खजाना है उसको देखो। संग का मतलब बंधन, असंग का मतलब बिल्कुल सही है। बोला ये जो शस्त्र आपने तैयार किया, तेज किया, धार निकाली अच्छे संग से, ये किसको काटेगा? अब देखिए दोबारा मैं प्रश्न वही पूछ रहा हूं। देखो आप वहां उसी के ऊपर आओ। ये सारा वृक्ष आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब किसके ऊपर है? तो ये शस्त्र किसको काटेगा? इच्छाओं को काटेगा। अब सब बातें बहुत साफ हो गई कि काटना किसको, ऐसा नहीं है कुल्हाड़ी लेके जाके किसी पेड़ को काटना है, ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है जिसके आधार पे ऊपर ये वृक्ष टिका है उसका नाम निशान मिटा दो। किसका? इच्छाओं का। कौन सी इच्छाओं का? भौतिक भोग की इच्छाओं का, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जड़ से काट दो। अब ये बात समझ में आ रही है कुछ? अब इसको आप बैठ के, मेरे ख्याल में कल आपको टाइम है, आज रात को अपना एक छोटा सा निबंध लिखो इन 4 श्लोकों के ऊपर कि इसमें हर एक चीज का किससे उपमा दी गई है, कैसे करना है, हमने आपको बता दिया। अब इसको आप इकट्ठा करके एक जगह लिखोगे, एक दूसरे से पूछ लो, नहीं समझ में आए तो हमेशा के लिए आपको ये चीज याद रहेगी, नहीं तो भूल जाएगा फिर कि क्या कहाँ था, क्या कहाँ था। तो इसका एक छोटा सा भाई 10-12 लाइन में सारे को लिख लो, एक आधे पेज में ये सब चीज़ों को साफ लिखो कि जड़ क्या है, पहली जड़ क्या है, दूसरी क्या है, ऊपर की शाखा कौन सी है, नीचे की शाखा है, शाख किसको कहते हैं, सरा किसको कहते हैं, पत्ता किसको कहते हैं, हर एक चीज़ को साफ लिखो। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिना समझ के काम नहीं, समझ के काम करो। तो अब किसको काटेगा, कहाँ से आए? इच्छाओं को, क्योंकि उसी के ऊपर तो सब टिका हुआ है प्रतिबिंब। हाँ, ये स्वीरूढ़ मूल, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, क्योंकि ब्रह्मा इसकी आदि जड़ है और हम अटके हुए हैं दूसरी जड़ों में, और वो तो कई जन्मों के संस्कार हैं और कर्मों से बंधन में पड़े हुए हैं। इसलिए हमको वो जगह ढूंढनी चाहिए जो जड़ से ऊपर है, जड़ से ऊपर जाना चाहिए, जड़ से ऊपर जाना चाहिए। बोला कैसे जाएं? वो साधन से जाएंगे। कौन सा साधन? बोला श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में करो। ऊपर कैसे जाओगे? भक्ति के साधन से। ऊपर जाने के लिए भक्ति का साधन करो भक्तों के संग में। अच्छा, वो कैसी जगह है? जहां जाने से कोई वापस नहीं आता है।
क्या है स्वर्ग? बोला और कहाँ जाने से लोग वापस आते हैं, उससे ये अलग है। स्वर्ग में जाके वापस आते हैं, ये स्वर्ग नहीं है, तेतंग भुक्तवा नहीं है ये, यहाँ जाने वाला वापस नहीं आता है। बोला साधन क्या है? बोला शरणागति प्रपद्यन्ते। कैसे जाएंगे? शरण लेके। किसका शरण लें? वो जो सबका आदि है, जो सबका आदि है उसका शरण लो, जहां से ये सृष्टि अनादिकाल से आ रही है, उसी का शरण लो। ये वही श्लोक हो जाएगा, देवीएश गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती थे। वही श्लोक हो गया ना। अब उसका दूसरी दृष्टि से इसको समझाया है, वही बात दोबारा दूसरे बहुत बड़े उपमा के साथ समझाया गया है। तो श्रवण कीर्तन और शरणागति इसका साधन है। ये संसार का कारण कौन है? उसी का शरण ले लो तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो कौन है? भगवान कहते मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो ये है भगवान। देवीएश गुण, यहाँ लिखा है, मैं तो उधर पहले ही कह दिया, यहाँ लिखा पड़ा है देवीएश गुणमयी मम माया दुर्तया। और एक और भी लिखा है न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। ये सब 3-4 श्लोक इसके कारण में लिखे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक का दोनों का कल पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, वो अभी हमने पढ़ाई नहीं है, ये सब पढ़ाए, अब उसको आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और जो उसमें कोई विशेष बात होगी तो उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। वो कल तो नहीं, अभी सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी लोग इसके ऊपर जाके आज